So hello everyone, welcome to Engineers Career Point platform. My name is Gurvinder. So as per my commitment, as per my promise कि स्पेशली इस रीजन के स्टूडेंट्स जो मैं बोलूँगा कि बहुत कम अवेयर्ड होते हैं कि जो पूरे नेशनल लेवल के हिसाब से जो वैकेंसीज आती हैं या और भी अदर वैकेंसीज जहाँ पे आप लोग एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए और जो आप मिस कर देते हैं, ऐसी वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में मेरे को आपको बताना है, स्पेशली पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट्स। अब आज जो मैं एक नोटिफिकेशन लेके आया हूँ ये नाबार्ड से रिलेटेड है। इसमें ग्रुप ए का ये जो है वैकेंसी है और इसमें ऑल ग्रेजुएट्स आर एलिजिबल, ऑल्दो की कुछ स्पेसिफिक ब्रांच वाइज भी एलिजिबिलिटी के लिए उसमें वैकेंसीज हैं, लेकिन वो वैकेंसीज कंपेरेटिवली कम है, तो आप लोग जनरल के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। राइट, 100+ वैकेंसीज है और आपका ग्रुप ए का है और ये जो पोस्ट है वो असिस्टेंट मैनेजर की है। देखो, अब जो मैं अभी आपको बात बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। अभी आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इस साल पास आउट हुए हैं और वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आप लोग टारगेट करोगे। तो अब इस चीज़ के लिए अगर मैं बात करूं तो एक तो एग्जाम होता है, गेट का एग्जाम, स्टेट जेईई एग्जामिनेशन होते हैं और ऐसे बहुत सारी और अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं। पूरे साल के अंदर रफली 100+ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं जहां पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं विदाउट गेट एग्जामिनेशन, और वो सारी की सारी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। तो आप लोगों को ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस नहीं करना होता है, आपको अप्लाई करना होता है और आपको एग्जाम देते रहना होता है, क्योंकि इससे आपका एक मोमेंटम बना रहेगा, एक आपका फ्लो बना रहेगा और आप लोग बिजी रहेंगे अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के अंदर। योरपीडिया ईसीपी आर द प्लेटफॉर्म जो इन ऐसे एग्जाम्स के लिए टेलर मेड मॉड्यूल प्रोवाइड करता है, एग्जैक्टली एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जाम हम लोग जो है इसका प्रिपरेशन प्रोवाइड करते हैं। और नाबार्ड के लिए भी हम लोग इसका मॉड्यूल प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप लोगों में से जो भी इंटरेस्टेड है, लिंक दिया हुआ है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसमें डायरेक्टली जाके वहां से ज्वाइन कर सकते हैं मॉड्यूल के लिए, या गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं जहां पे एग्जीक्यूटिव से आपका बात हो जाएगा और वहां पे आप अपनी क्वेरीज ले सकते हैं। राइट, तो मूव करते हैं इस नोटिफिकेशन की तरफ। नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, स्पेशली द स्टूडेंट्स ऑफ हरियाणा, क्योंकि पंचकुला में नाबार्ड का ऑफिस है। राइट, तो इसमें असिस्टेंट इंजीनियर का पोस्ट है और ग्रेड ए का आपका इसमें पोस्ट है। इसमें मैं इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। 27 जुलाई आज से इसका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है, 15 अगस्त इसका लास्ट डेट है और इसका प्रीलिम जो एग्जामिनेशन है वो फिक्स हो गया है 1 सितंबर को। 3 स्टेजेस में इसका एग्जाम होगा, आपका प्रीलिम्स होगा, फिर मेंस होगा, फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। राइट, अब इसका जो फिक्स है 1 सितंबर, आज 27 जुलाई, तो अगस्त, 1 महीने का टाइम है, बेस्ट टाइम है। कंपटीशन नो डाउट इसमें होता है क्योंकि ये एक ऐसी वैकेंसी है जो हर साल आती है, और दूसरा अपॉर्चुनिटीज भी है, हर साल आता है और इसमें कंपटीशन भी होता है। बहुत सारा बच्चा ऐसा है जो हर साल इसके लिए तैयार करके बैठा है, लेकिन टाइम पीरियड कम है। इस कम टाइम पीरियड के ऊपर अगर आपके पास जैसे टाइम पीरियड कम है तो आप लोग सभी सेम लेवल पे हैं, तो जो इसमें अच्छा करेगा, प्रिपरेशन अच्छा कर जाएगा, तो इस एग्जाम को वो निकाल जाएगा। ये है इसमें जो वैकेंसीज का आपका सेग्रीगेशन है। जनरल इसमें पोस्ट है, जनरल मतलब 50 वैकेंसीज। कौन कौन इसमें एलिजिबल है वो भी मैं आपको वीडियो में इसमें दिखाऊंगा। सीए 4, फाइनेंस, कंप्यूटर आईटी के लिए 16 वैकेंसीज है, काफी बड़ा नंबर है। पिछली बार 150 वैकेंसी आई थी, उसमें भी काफी बड़ा नंबर था। फिर उसके बाद आपका जियो इन्फॉर्मेटिक्स में आ गया। सिविल इंजीनियरिंग के लिए 3 है, इलेक्ट्रिकल के लिए 1 है, एनवायरमेंट के लिए 2 है और एचआरएम के लिए आपका अगेन 2 है। तो टोटल आपके पास 100, और एएम राजभाषा से रिलेटेड इसमें जो आपके पास है वो 2 वैकेंसीज है। टोटल 102 वैकेंसीज है। अब आते हैं और इनसाइट्स के लिए, इसमें जो कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। इसके अंदर इसमें जो आपका एलिजिबिलिटी है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें 3 स्टेजेस में है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। क्वालिफिकेशन की बात करें पर्टिकुलरली, क्वालिफिकेशन में सबसे पहले आ गया आपका जनरल के लिए। जनरल के लिए बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट, मैकेनिकल इंजीनियर, अदर ब्रांचेस एलिजिबल जिसमें इनमें नहीं दिया हुआ है या जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है, तो आप लोग 50 पोस्ट के लिए अप्लाई करिए। राइट, और इसमें आपको 60% रिजर्व के लिए 55 ये क्राइटेरिया है। फिर सीए के लिए फिर ब्रांच वाइज इन्होंने मेंशन कर दिया। टेक्निकल के लिए आपका बीटेक, और इसमें आपका 60%, 55% रिजर्व के लिए ये मेंशन कर दिया है। अब आगे डिस्कस करते हैं हम इसके एग्जाम पैटर्न के ऊपर। एग्जाम पैटर्न क्या है इसमें, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रीलिम्स है और उसके बाद मेंस। प्रीलिम्स का क्या एग्जाम स्ट्रक्चर है, क्या इसका सिलेबस है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं अभी। ये आपका आ गया मेंस का, ये आ गया आपका प्रीलिम्स का एग्जाम स्ट्रक्चर। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 8 कंपोनेंट है इसके अंदर टोटल। सबसे पहला रीजनिंग 20 क्वेश्चन, 20 नंबर का। इंग्लिश 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स। कंप्यूटर नॉलेज 20, कंप्यूटर क्वांटिटी एप्टीट्यूड 20, डिसीजन मेकिंग 10, जनरल अवेयरनेस 20, इकोनॉमिकल एंड सोशल इश्यूज विद फोकस ऑन रूरल इंडिया 40,
एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट विद एम्फेसिस ऑन रूरल, दैट इज अगेन द 40 क्वेश्चंस, राइट। बाइलिंगुअल होगा और 120 मिनट जो है वो टुगेदर आपको मिलेंगे, मतलब 200 क्वेश्चन और 120 मिनट। तो पेपर का लेवल जो है वो बहुत इजी होगा, पेपर का लेवल डिफिकल्ट नहीं होगा। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम लोग बहुत जल्दी इसके सॉल्व करना डाल देंगे। उसके बाद मेन जनरल के लिए क्या होगा कि आपको 2 पेपर हैं, पेपर 1 जनरल इंग्लिश ऑनलाइन होगा और ये डिस्क्रिप्टिव होगा, जिसको आपको लिखना है, लिखना नहीं है, इनफैक्ट आपको उसको टाइप करना है वहां पे कीबोर्ड में। तो 3 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स का होगा, 90 मिनट्स। सिमिलरली पेपर 2 इकोनॉमिकल एंड सोशल इश्यूज एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट डिस्क्रिप्टिव, अगेन 6 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं, 50 का 90 मिनट, और उसको भी वहां पे आपको जो है वो टाइप करना है कीबोर्ड की हेल्प से। फिर आपके पास आ गया अगेन स्पेशलिस्ट क्या आ गया, फिर आपका ब्रांच वाइज आ गया, राजभाषा से रिलेटेड आ गया। फिर इसमें सिलेबस भी इन्होंने मेंशन किया हुआ, मेंस का, प्रीलिम्स का सिलेबस इन्होंने नहीं मेंशन किया है। सिलेबस में आपका जो है ये है आपका पेपर 1 तो हो गया इंग्लिश वाला पार्ट, ये इंग्लिश का दे दिया मेंस में, और जो पेपर 2 है उसका ये सारा सिलेबस जो है इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट हो गया, और उसके बाद आपका ये इकोनॉमिकल एंड सोशल इश्यूज हो गया, ये सारा कंपोनेंट इसमें इन्होंने, इसका आपका डिस्क्रिप्टिव आएगा, राइट, रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो यहाँ तक बाकी टेक्निकल ब्रांच वाइज जो आपका सिलेबस है वो इन्होंने बोला कि इनकी वेबसाइट के ऊपर वो जल्दी ही ये लोग प्रोवाइड कर देंगे। और इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है 1 सितंबर को आपका इसका प्रीलिम्स हो जाएगा, और मेंस आप मान के चलिए कि तकरीबन मिड अक्टूबर के आसपास आपका मेंस हो जाएगा, फिर आपका उसके बाद इंटरव्यू है। तो बहुत अच्छा जॉब है ये। तो आप लोग जो भी इंटरेस्टेड है इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं इनकी वेबसाइट पे जाके, फॉर्म इसके ओपन हो चुके हैं। और जिसने प्रिपरेशन करना है यूपीडीआईसीपी जो टेलर मेड मॉड्यूल प्रोवाइड कर रहा है इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो आप वेबसाइट पे डिस्क्रिप्शन में जाके वेबसाइट का लिंक है, गूगल फॉर्म है, उसको भर दो, वेबसाइट से जाके ज्वाइन कर लीजिए और अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, राइट। स्टिल कोई डाउट आप डायरेक्टली मेरे को कॉल कर सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।